स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। रायपुर में कल से कांग्रेस का महाकुंभ यानी कि 85वां अधिवेशन होने जा रहा है। इसके लिए नवा रायपुर में मंच तैयार है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, राज्यों की निर्णायक समिति यहां पर मौजूद रहेंगी। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस के डेलीगेट्स आने शुरू हो चुके हैं। दिग्गज नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, तमाम नेता रायपुर पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी कल सुबह रायपुर आएंगे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को रायपुर पहुंचेंगी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रायपुर आएंगी। इस महाधिवेशन में 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी शिरकत कर रहे हैं। इसमें 3000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। यहां अधिवेशन स्थल के भीतर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले तैनात रहेंगे। जहां जहां नेता रुकेंगे वहां भी फोर्स रहेगी। वीवीआईपी और वीआईपी के आने का रूट अलग रहेगा। पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आने से मुझे इतनी खुशी हो गई है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग और आप लोगों से मिलकर भी बड़ा खुशी हुआ है। कल सुबह 24 तारीख को 10 बजे स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी और शाम को 4 बजे सब्जेक्ट्स कमेटी की बैठक होगी, जहां 6 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद 25 और 26 को इन प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा प्लीनरी में। 25 तारीख को राजनीतिक, आर्थिक और इंटरनेशनल अफेयर्स के रेजोल्यूशन पर चर्चा होगा और 26 तारीख को कृषि, किसान कल्याण, युवा रोजगार और शिक्षा और तीसरा जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण पर, इन 3 प्रस्तावों पर हम चर्चा करेंगे। 26 तारीख 2 बजे को कांग्रेस अध्यक्ष का अंतिम भाषण होगा और 4 जी हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर राष्ट्रीय अधिवेशन है। ये राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिशा और रास्ता आगे का तय किया जाएगा। अमित शाह जी 24 तारीख को मध्य प्रदेश जा रहे हैं। अमित शाह मध्य प्रदेश जा रहे हैं। जाए, स्वागत है उनका, करें अपनी राजनीति करें। अब देख सकते हैं कि कमलनाथ ने कहा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें वो शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस के बड़े राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो लगातार एक एक कर यहाँ पर आ रहे हैं और कांग्रेस ने राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर के पूरी ताकत है झोंक दी है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में कल से कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि सारी तैयारियां कर ली गई हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शिरकत करने आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ मिलेगा। अधिवेशन को लेकर उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। यहाँ होने वाला है, तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि सारे लोग प्रदेश पर सारे कैसे तैयारियां चल रही हैं सर? तैयारी जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत उत्साहित हैं कि पहली बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से 2024 का रोड मैप बनेगा कि किस प्रकार से हम आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से हम लोग आगे जाएंगे। ये सारी तैयारी होगी। बघेल साहब, तैयारियों की बात, उससे पहले यहाँ पर ईडी की छापे पड़े आपके प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पे पवन खड़ा को रोक दिया गया, असम की पुलिस आती है, उनको हिरासत देती है, इसको कैसे देखते सर आप? ये निम्न स्तरीय हरकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है और इस राजनीति को इतना नीचे स्तर पर ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी किस स्तर में उतरेगी इसको कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आखिरी सवाल है सर, बीजेपी कहते हैं कि इस तरह का बयान पवन खड़ा ने दिया तो इसलिए उन पे इस तरह का एफआईआर दर्ज की गई। हाँ, तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का अपने गिरेबान को देखना चाहिए कि उस समय मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बातचीत के लिए शुक्रिया।
वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 रायपुर। और रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और ईडी छापेमारी और पवन खेड़ा के मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। हमारी न्यायपालिका ने आज पवन खेड़ा जी को कुछ हद तक पार्शियल रिलीफ दी है। ये सबूत है कि हमारे देश में मोदी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र के लिए अभी भी एक ज्योति बनी हुई है। टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। आज भी हमें देखने को मिला विपक्ष की एकता बिल्कुल मजबूत है। ईडी के खिलाफ हमारी एकता मजबूत है। 3 अगस्त 2022 को 17 राजनीतिक दलों ने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि ये जो संशोधन पीएमएलए के बारे में मोदी सरकार लाई है ये खतरनाक है, ये हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है और इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता भी जुड़ी हुई हैं और युगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता हमारे साथ अधिवेशन स्थल जो है वहां से जुड़ी हुई हैं और युगल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले युगल के पास चलते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर आज सुबह से हलचल जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। युगल, कौन कौन पहुंचा है? 15,000 कांग्रेस के डेलीगेट्स आने हैं, हालांकि वीवीआईपी जो हैं उनके अलग आने का सिलसिला चल रहा है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, गांधी परिवार के सदस्य जो हैं उनका भी कल और परसों आने का कार्यक्रम है। देखिए पुनीत, अभी कांग्रेस के जो आला नेता है, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, उनकी आने का सिलसिला है लगातार जारी है। मैं अपने सहयोगी इमरान कुरैशी से कहूंगा कि वो दिखाएं, अभी भी कारगेट लगा हुआ है, वीवीआईपी का मूवमेंट है वो अभी भी जारी है। लगभग 8:30 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो आएंगे। इससे पहले दिग्विजय सिंह आए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी हैं वो भी पहुंचे हैं। और इससे पहले भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो पहुंचे हैं। और तमाम ऐसे बड़े जो नेता हैं, आला नेता हैं, शशि थरूर हैं, जयराम रमेश है, तमाम ऐसे बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से ताकत झोंक दी गई है और बड़ी कड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाम वीवीआईपीओ का मूवमेंट है वो हो रहा है। उन्हें एक जो कार्यक्रम स्थल से लेकर के जो उनके जो रुकने के जो स्थान है वहां तक ले जाने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो तैयार किया गया है। कई चरणों में सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जवाबदारी सौंपी गई है। सबसे अहम बात यही है कि पूरे इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तगड़ी सुरक्षा के लिए 3500 के लगभग अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी है वो तैनात की गई है। 700 ऐसे इंटेलिजेंस के जो जवान रहेंगे जो सादे ड्रेस में रहेंगे और सतत निगरानी करेंगे। मतलब यही है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की चूक ना हो तो उसका विशेष ख्याल रखा गया है। वीआईपी के मूवमेंट्स होंगे, जहां पर वो वीआईपी रुके हुए हैं वहां से कार्यक्रम स्थल तक, राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल तक जाने के लिए अलग अलग से रूट प्लान है वो बनाए गए हैं। जब भी वीआईपी मूवमेंट होगा तो इस दौरान कुछ मार्ग है उनमें वन में भी किया गया है और भारी वाहनों का जो प्रवेश है वो उसे भी प्रतिबंध किया गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी भी राष्ट्रीय स्तर के जो कांग्रेस के लीडर हैं, टॉप मोस्ट जो नेता है, उनका आने का सिलसिला है अभी लगातार जारी है। काफी जोश और जो है आवाभगत यहां पर किया जा रहा है और यहां पर ढोल नगाड़े के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो परंपरागत वाद्य है उनसे तमाम अतिथियों का स्वागत है किया जा रहा है। पुनीत, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। ममता के पास भी चलते हैं और वहां हम देख पा रहे हैं ममता, कुछ हलचल हो रही है, कोई खास मेहमान पहुंच रहे हैं क्या? डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं? व्यवस्था, क्योंकि अधिवेशन स्थल पर आप मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं और ये अधिवेशन स्थल है, ये मुख्य मंच जो है उसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेन जो मंच है वो बनेगा और इसके साथ ही इस तरफ जो है वो जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद जो है अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बात करेंगे, हम उनसे बात करवाते हैं। आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो व्यवस्था दिखाएं। इधर पूरे जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई हैं और करीबन 15,000 के करीबन जो डेलीगेट्स हैं वो पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँचे हैं। हम सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर अभी बात करेंगे और यहाँ पर वो जो है वो व्यवस्था देख रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं वो जो है वो आएंगे और उसके बाद में और वो जो है यहाँ पर कल जो है कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी। सीडब्ल्यूसी के चुनाव को लेकर जो जयराम रमेश हैं उन्होंने कहा कि इस पर डिसीजन भी लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो संविधान है उसमें संशोधन की जो बात कही जा रही है कि 50 साल से कम उम्र के 50% लोगों को पार्टी के भीतर जो है वो खासतौर पर संगठन में जो है वो तवज्जो दी जाएगी। उसको लेकर अगर हम बात करें तो उस पर भी जो है वो मुहर लग सकती है और इसी को लेकर उन्होंने जो है वो एक इशारा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए अगर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बात मुख्यमंत्री आए तब तक थोड़ा मंच के बारे में बताएं, किस तरीके से इसको सजाया गया है, क्या तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं? बिल्कुल 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 देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो आपको दिखाए कि ये जो है जो 85वां महाअधिवेशन होने वाला है उसको लेकर जो मंच तैयार किया गया है, ये कितना भव्य मंच जो है वो तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस जो मिशन 2023 मिशन 2024 को लेकर किस तरह से तैयारियां जो है वो करेगी, क्या रणनीति होगी, क्या रोड मैप होगा, उसको लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रणनीति तैयार बनाएगी। और इसके साथ ही 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं और उन चुनाव में किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी इस पर भी जो है वो बात की जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो है मुख्य मंच होगा और अलग अलग तरह के अगर बात करें, पूरी एक टेंट सिटी जो है वो बसाई गई हुई है, अलग अलग के टेंट बनाए गए हैं और उन अलग अलग टेंट में जो है वो चाहे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सरकार की प्रदर्शनी लगाई गई है तो कहीं पर जो है जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। और इसके साथ डेलीगेट्स के ठहरने का क्या इंतजाम है? इस बात पर भी मंथन किया जाएगा कि 2023 और 24 को लेकर बिल्कुल देखिए जो शहर के तमाम जो होटल्स हैं अगर हम बात करें तो ये जो अधिवेशन स्थल है यहाँ पर तो ठहरने की व्यवस्था की ही गई है। इसके अलावा जो एक होटल है जो निजी 5 स्टार होटल है वहाँ पर व्यवस्था की गई है। शहर में जगह जगह जो है वो वहाँ पर जो गेस्ट है वो ठहराए गए हैं, जो सरकारी जो क्वार्टर्स है वहाँ पर भी ठहराए गए हैं। और इसके साथ ही बात करें तो आप देखेंगे कि पूरे समय जो है वो अभी VVIPs के आने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन, चाहे बस स्टैंड, सब जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए ममता आपका। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन चुके हैं। राजभवन के दरबार हॉल में विश्वभूषण हरिचंदन को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। शपथ के बाद सीएम ने विश्वभूषण हरिचंदन को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। और नए राज्यपाल के पदभार संभालने पर सीएम ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल आरक्षण संशोधन विधेयक को जल्द दस्तखत कर मंजूरी देंगे। जो भी लंबित विधेयक हैं उनको भी हरी झंडी मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे, जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है
उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। जांजगीर चांपा से खबर बता रहे हैं, होटल ड्रीम पॉइंट का मैरिज लॉन सील कर दिया गया। ध्वनि विस्तारक नियम का उल्लंघन किया गया, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। दरअसल रात 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण पर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने एक्शन लिया है। नियम तोड़ने पर पहले भी नोटिस भेजा गया था। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर, मैरिज लॉन को सील कर दिया गया। ध्वनि विस्तारक नियम का उल्लंघन किया गया था, जिसके लिए इसे सील किया गया। पहले नोटिस दिया गया था, नहीं माने, फिर से किया तो सील कर दिया गया। तहसीलदार ने एक्शन लिया है। तो नियम तोड़ने पर पहले भी नोटिस भेजा गया था। रोहित हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित, कितनी अहम कार्रवाई इसे माना जाए, एक मैरिज गार्डन को सील करना ध्वनि विस्तारक नियम के उल्लंघन पर? रोहित जी बोलिए। पुलिस देखिए, ये एक जिला प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा जो है मार्च में शुरू होने हैं और ऐसे में लगातार जो मैरिज गार्डन है उसमें देर रात तक शादी की, ब्याह के पार्टियों के जो है डीजे बजते हैं, धुन बजते हैं और पूरे शहर में जो है एक कोलाहल होती है। इसके लिए बाकायदा ड्रीम पॉइंट संचालक सहित और भी कई होटल है जो इस तरीके से मैरिज के लिए बुकिंग करते हैं, उनको नोटिस दी गई थी कि जो है बच्चों की परीक्षा सिर पर है और 10 बजे के बाद जो है ध्वनि विस्तारक के यंत्रों का उपयोग बंद किया जाएगा। बावजूद इन लोगों ने उनका उल्लंघन किया और लंबे समय तक ये बजाते रहे, देर रात को पुलिस से कुछ जवान मना करने भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं माने। और आज सुबह जब इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को हुई तो जो एसडीएम की टीम है, तहसीलदार की टीम और पुलिस की टीम जो है पहुंची हुई थी और जो मैरिज गार्डन है उसे सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ और भी जो जिले के होटल है उन्हें भी हिदायत दी गई है और उन जगहों की भी जानकारी ली जा रही है कि कहीं 10 बजे के बाद जो है इस तरीके से उल्लंघन तो नहीं है और उन्हें भी जो है जल्द सील की जाएगी। जी पुलिस, क्या केवल एक ही मैरिज गार्डन को सील करने की कार्रवाई हुई है? जी अभी फिलहाल एक को हुई है, क्योंकि ये शहर के अंदर है और भी कई मैरिज गार्डन है, उनको भी नोटिस दी गई थी, हिदायत दी गई थी कि बोर्ड परीक्षा जो है चालू है और ऐसे में जो है 10 बजे के बाद जो है किसी भी तरीके से कोलाहल या ध्वनि विस्तारक यंत्र के तेजी से उपयोग नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो है 10 बजे के बाद ही जो है शादी की पार्टियां और जो डीजे है वो बजते हैं, तो इसकी लगातार शिकायत भी हो रही थी और बच्चों की ओर से, पालकों की ओर से कि जो बस्ती के अंदर है कम से कम वो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि रोड पर भी जो है डीजे बजते हैं, धुन होते हैं, तो इसके लिए भी जो है प्रतिबंध लगाया गया है। जी पुलिस, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर पुलिस ब्रिज नगर में हुई डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। इस कड़ी में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के सामने ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराए। पुलिस ने घटना के वक्त मौके पर मौजूद ब्यूटिशियन और खिड़की तोड़ने वाले युवक का बयान भी दर्ज किया और उस वक्त पुलिस के साथ दुल्हन कहकशां के बड़े भाई मोहम्मद शाहरुख भी मौजूद थे और रिसेप्शन के दिन ही दूल्हा असलम और दुल्हन कहकशां का कमरे में खून से लथपथ शव मिला था। 25 सेकंड में खत्म।